हाय बच्चों, हमने इसके पहले अर्थपूर्ण शब्दों पे आधारित प्रश्न पढ़ा चुके हैं। कुत्ता, गाय, बिल्ली और भेड़िया में अंतर हम बता दिए हैं कि कुत्ता, गाय और बिल्ली जो है ये पालतू जानवर होते हैं, भेड़िया पालतू जानवर नहीं होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। विगत मतलब जो इसके पहले पेपर हुआ है, मतलब पीछे जो इसके पहले पेपर हो चुका है, वो कह रहा है कि विगत मतलब पीछे वाले वर्ष में जो पेपर हुआ है, इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है और हम उसी के बारे में पढ़ाएंगे। पहले विगत वर्षों को जो दिया है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो इसमें फिगर पहला है, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा पहला। तो हम इसको वाइट पेपर पे पहले ड्रॉ करेंगे, फिर आप लोगों को समझाएंगे अच्छे से, ताकि आप लोग को अच्छे से आ सके। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन पहले लगा रहे हैं, इसका हम फिगर बनाएंगे, इसके बाद आप लोग को समझाएंगे कि इसमें क्या कर रहा है। तो ये फिगर बना हुआ है, इसमें इस प्रकार से चित्र बना हुआ है और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और ये है पहला ऑप्शन। अभी हम लोग दूसरा बनाएंगे, ये है दूसरा ऑप्शन। इसको इस प्रकार से बनाया हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ये होगा दूसरा। और ये है तीसरा ऑप्शन, इसको इस प्रकार से बनाया हुआ है और ये तीर आधे से फिर इसको इस प्रकार से बनाया हुआ है। और फिर चौथा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो इसको यहाँ से यहाँ मिलाया हुआ है और इधर मिला दिया है और यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ है। ये हो गया ऑप्शन 4। ठीक है बच्चों, ये हो गया ऑप्शन 4। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या कर रहा है ये, कि ये जो सेंटर है, ये लाइन है, ये जैसे भी बना हुआ है इसका पूरा का पूरा फिगर ही घुमा रहा है। ठीक है, इसको किसी भी प्रकार से जो है इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, बस पूरा फिगर जो पूरा चित्र है, पूरे चित्र को ही ऐसे घुमा रहा है। ठीक है, ऐसे घुमा रहा है। तो हम लोग आपको दिखाएंगे, ऐसे नहीं, हम दूसरा कॉपी ले रहे हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे उसको, इसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को कैसे क्या कर रहा है। तो ये ऑप्शन देखिए, तो मैं पहला ही बना ले रहा हूँ, इसी को हम घुमाएंगे किस प्रकार से घुमा रहा है। ठीक है, ये हो गया फिगर, ये ऐसे हो गया और ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। ठीक है, ये फिगर ऐसे बना हुआ है। तो देखिए ये वाला फिगर पहला वाला, ये देखो सेम टू सेम फॉलो कर रहा है। ठीक है, जैसे चित्र ये बना हुआ है सेम टू सेम मैंने सेम एकदम यहाँ पे चित्र बना दिया हूँ। ठीक है, अब ये चित्र आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये चित्र और कहाँ कहाँ बना हुआ है, बस ये चित्र ही घुमाया है, बाकी कुछ किया नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें दूसरे वाले में देखिए चित्र अगर मैं ऐसे घुमा दे रहा हूँ, मतलब ये ऐसे बना हुआ है और सिर्फ फिगर ही घुमा रहा है। तो क्या करेंगे, हम यही चित्र दूसरे पे रखेंगे। देखिए फॉलो कर रहा है, इसमें देखिए फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए छोड़ देते हैं इसको, अभी हम आंसर को रूप में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें अभी ये पता नहीं है कि ये आगे वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले हम पूरा फॉलो करवाएंगे, फिर इसके बाद में हम जो है आंसर के रूप में जो होगा उसको देंगे। इसमें से जो अलग होगा उसी को आंसर हम लोग को देना है। ठीक है, तो इसमें हो गया इस प्रकार से घुमा हुआ है। तो चित्र इसमें देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है और यहाँ पे कटा हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये फिगर में बहुत अंतर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए ठीक है, ये वाला थोड़ा अलग है। अब हम लोग ये वाले फिगर पे आएंगे और इसको हम घुमाएंगे, चित्र को हम घुमा लेंगे और यहाँ पे कर ले रहे हैं। चलिए ये, ताकि आप लोग को दिख सके। देखिए ठीक है, थोड़ा सा हम इसको निकाल दे रहे हैं फाड़ के, ताकि ये लो। अब देखिए यही फिगर मैंने इसको इस प्रकार से घुमा दिया, एकदम सेम टू सेम लग रहा है कि हाँ यही चित्र, ये वाला चित्र यही है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा कि ये चित्र सेम टू सेम है, मतलब इस चित्र में कोई अंतर है नहीं। ठीक है, इसको घुमा दिया मतलब ये भी सही है। अब ये चित्र इसको मैच करवाएंगे, तो ये चित्र देखो इस प्रकार हमने घुमा दिया, बस ये फिगर ही घुमाया हुआ है, बाकी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया है, बस फिर चित्र को घुमा दिया है। तो इसमें देखिए चौथा ऑप्शन, इसको जब हमने इस प्रकार से घुमाया तो इसके आकार का बन गया देखिए, लेकिन हमने
यहाँ पे देखा कि यही चित्र सब जो घुमाया हुआ है, इसमें से इसमें मैच कर गया, इसमें मैच कर गया, और पहले में भी मैच कर गया, इसमें भी मैच कर गया, लेकिन दूसरे में मैच नहीं करेगा किसी भी प्रकार से। देखिए आप इस प्रकार से घुमाएंगे तब भी दूसरा मैच नहीं करेगा, आप इस प्रकार से घुमाएंगे फिर भी नहीं मैच करेगा, आप इस प्रकार से घुमाएंगे तो भी नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि ये इस साइड से घुमा हुआ है और इसमें इस साइड से तीर लगा हुआ है, यानी कि ये इसको विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण जो है ये मतलब दूसरे साइड से लगा हुआ है, इसमें दूसरे साइड से लगा हुआ है। तो मतलब ये वाला आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अलग कौन सा है, यही वाला है। ठीक है, तो इसमें हम राइट आंसर यही लगाएंगे। आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हम ऐसे ही फिगर के माध्यम से आप लोग को घुमा घुमा के दिखाएंगे सभी। अब हम लोग देखेंगे दूसरा चित्र। यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिख रहा होगा और इसमें जो है कुछ फिगर बने हुए हैं। तो हम इसको जो है वाइट पेपर पे बनाएंगे पहले, इसके बाद आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है, अच्छे से। तो ये हो गया, चलो यहाँ से मैं ले रहा हूँ, ये है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में ये क्या है, इसमें पहले में गोला बना हुआ है, ये पहला सर्कल हो गया, फिर दूसरा सर्कल हो गया और ये तीसरा सर्कल हो गया, मतलब ये वृत्त है। ठीक है, इसके अंदर क्या बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये पहला हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है, इसके ऊपर एक सर्किल बना हुआ है, इसके भी ऊपर एक सर्किल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ हो गया, इसके अंदर जो है ये प्रकार से वर्ग बना हुआ है, बर्फी के आकार का, ये हो गया दूसरा। अभी हम लोग अब देखेंगे तीसरा। तीसरा बना हुआ है, इसमें गोलों की संख्या 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि ऐसे बना हुआ है। अब इसमें वर्ग बना हुआ है एकदम से इसके बीच में इस प्रकार से, तो ये हो गया 3। अब अगला है, इसमें जो है 5 बना हुआ है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। चलिए इसी के अंदर छोड़िए, ऊपर से बना ले रहे हैं, ये हो गया 5। तो इसमें हो गया गोलों की संख्या 5 हो गया, और इसमें बना हुआ है चित्र में इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे और देखेंगे इसमें से क्या फॉलो करवाना चाह रहा है। चलिए मैं इसको बीच में कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा अलग हो गया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया फिलहाल। ठीक है, देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें फॉलो क्या कर रहा है। तो हम लोग पहले वृत्त की संख्या गिनेंगे, इसके बाद अंदर जो चित्र बना हुआ है उसकी जो है भुजाओं की संख्या हम गिनेंगे। तो इसमें वृत्त क्या है, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इसमें पहले वाले में वृत्त की संख्या कितनी है, 3 है, और इसमें जो त्रिभुज बना हुआ है, मतलब इसमें इसकी भुजाओं की संख्या 1 2 3, तो इसकी भुजा जो है, भुजाओं की संख्या क्या है, 3 है। मतलब जितने वृत्त उतने अंदर भुजा बना हुआ है, वो किसी न किसी प्रकार से आकृति बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसमें दूसरा देखेंगे। दूसरे में 1 2 3, तो इसमें वृत्त की संख्या कितना है, वृत्त की संख्या हो गया 3, और इसमें रेखा या इसको भुजा भी कहते हैं, भुजा, रेखा या भुजा, भुजाओं की संख्या 1 2 3 4, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, इसमें वृत्त की संख्या 3 है और भुजाओं की संख्या 4 है। अब हम लोग इसमें देखेंगे वृत्त की संख्या गिनेंगे, तो 1 2 3 4, तो इसमें हो गई वृत्त की संख्या 4, और भुजाओं की संख्या हम लोग गिनेंगे इसमें 1 2 3 4, क्योंकि इसमें वर्ग बना हुआ है तो इसमें भुजाओं की संख्या 4 हो गया। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या 4 होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे वृत्त की संख्या, तो वृत्त बना ले रहे हैं, बना हुआ, आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो इसमें वृत्त की संख्या हो गया 5, और भुजाओं की संख्या इसमें गिनेंगे हम लोग, भुजाओं की संख्या 1 2 3 4 5, तो इसमें भी होगा भुजाओं की संख्या 5। अब बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या कर रहा है ये। इसमें ये कर रहा है कि जितना वृत्त है, ये गोला जो बना हुआ है, जितना गोला है उसके अंदर जो भुजा है, भुजाओं की संख्या उतना ही है। उससे चाहे जो चित्र बन रहा हो, चाहे वर्ग बन रहा हो, चाहे बर्फी बन रहा हो, जैसे यहाँ पे बर्फी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे वर्ग बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ और बनाया हुआ है, पंचभुज बना हुआ है, यानी कि ये जो भुजाओं की संख्या इसमें 5 है। तो इससे कोई मतलब नहीं कि ये क्या बन रहा है, बस इसमें जितना वृत्त है उतने ही भुजा का कोई ना कोई आकार बना हुआ है।
ठीक है। तो अब हम लोग इसको पहले देखेंगे। तो इसमें है क्या है, वृत्त की संख्या 3 है, भुजाओं की संख्या 3 है, तो आप लोगों ने देखा ये सही है। इसमें जो है वृत्त की संख्या 3 है और भुजाओं की संख्या 4 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है अभी। तो इसमें जो है वृत्त की संख्या 1 2 3 4 है और भुजाओं की संख्या भी 4 है, ये भी मैच कर गया। इसमें वृत्त की संख्या 5 है और भुजाओं की संख्या 5 है, इसमें भुजाओं की संख्या भी 5 है, यानी कि ये चौथा, तीसरा और पहला, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा मैच कर रहा है, यानी कि ये तीनों समान है, एक ही कंडीशन फॉलो कर रहा है, और ये दूसरा वाला फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से आंसर हम लोग यही लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न है। इसमें आप लोग को दिख रहा होगा तीसरा प्रश्न, यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कुछ अक्षर बने हुए हैं मतलब बॉक्स में, उसी के माध्यम से हम लोग बताएंगे कि क्या कहना चाह रहा है और उसी के माध्यम से हम लोग उत्तर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो पहले हम लोग चित्र बनाएंगे व्हाइट पेपर पर। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो इसमें बना हुआ RUN, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में बना हुआ है, तो हम इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, मतलब बॉक्स में। अब इसके बाद बना हुआ UNR, इसको भी हम बंद कर दे रहे हैं इसी में बॉक्स में। इसके बाद बना हुआ NKU, ठीक है, इसमें भी हम लोग बंद कर दे रहे हैं। और इसके बाद में बना हुआ RNU, इसको भी बंद कर दे रहे हैं। तो ये ऑप्शन 1 हो गया, ये ऑप्शन 2 हो गया, ऑप्शन 3 हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। तो हम लोग इसमें क्या मैच करवाएंगे, देखिए हम लोग पहले देखेंगे कॉमन। सबसे पहले ये देखते हैं कि सब में है क्या। तो इसमें देखिए U है, इसमें भी U है, इसमें भी U, इसमें भी U, सभी में U है। R देखेंगे, R देखिए इसमें नहीं है, R इसमें भी है। तो हमें यही अक्षर ही मैच करवाना था कि किस में क्या है क्या नहीं है। अभी देखिए इसमें N देखेंगे, N इसमें है, N इसमें भी है, N इसमें भी है और N इसमें भी है, यानी कि सभी में N है, सभी में U है, लेकिन सभी में R नहीं है। तो यहाँ पे देखिए R, यहाँ पे R, यहाँ पे R नहीं है, इसके स्थान पे K दिया है, और यहाँ पे R। तो यानी कि सभी में सब कुछ मैच कर रहा है, बस इसमें मैच नहीं कर रहा है क्या, K, इसमें एक्स्ट्रा है K। तो आंसर हम लोग लगाएंगे कौन सा, तीसरा। तो बच्चों समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, चौथा। तो पहले हम लोग प्रश्न देखेंगे, इसके बाद में हम ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद बताएंगे कैसे कैसे ये हल किया गया है। तो यहाँ पे देखिए यह एक चित्र बना हुआ है, इसमें वृत्त के अंदर वृत्त बना हुआ है, और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या कह रहा है ये। तो हम लोग व्हाइट पेपर पर ड्रॉ करेंगे, इसके बाद समझेंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आ सके कि क्या इसमें कह रहा है प्रश्न। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4। इसमें ये बना हुआ है वृत्त, और फिर यहाँ पे वृत्त बना हुआ है, फिर इसके ऊपर मतलब ऐसे बना हुआ है वृत्त, और इसमें सटते हुए ऐसे, ये पहला हो गया, पहला वृत्त हो गया। अब हम लोग दूसरा बनाएंगे, पहले बड़ा वृत्त, फिर इसके बाद में यहाँ पे एक वृत्त, फिर यहाँ पे एक वृत्त, फिर इसमें सटते हुए सेम टू सेम, ऐसे ही सेम टू सेम बना हुआ है, बस फिगर घुमा दिया है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को घुमा के दिखाया था उसी प्रकार से। अब देखिए अब इसमें तीसरा बनाएंगे। तीसरा है यहाँ पे पहले बना हुआ है, फिर यहाँ पे बना हुआ है, और फिर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यही चीज़ देखिए इसमें सेम टू सेम ऐसे सट के बना हुआ है, सेम टू सेम वो भी है। अब ये हो गया तीसरा। अब हम लोग चौथा देखेंगे। चौथा के लिए थोड़ा सा जगह कम है, लेकिन बना दे रहे हैं इसी में, थोड़ा सा हम इधर कर ले रहे हैं, हाँ ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे ऐसे बना हुआ है फिगर, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये हो गया चौथा। अब देखिए बच्चों इसमें जो दो चित्र, दो त्रिभुज, वृत्त तो सभी में है, इसमें कोई अंतर नहीं है, तो वृत्त सभी में है। अब ऊपर इस वृत्त के अंदर वृत्त देखिए आप लोग, इसमें जो वृत्त बना हुआ है देखिए एक वृत्त है, फिर इसमें आधा वृत्त कट के फिर से बना हुआ है, फिर एक वृत्त इसको सटते हुए एकदम से बना हुआ है, इस प्रकार से। ऐसे इसमें भी बना हुआ है, एक वृत्त है, फिर उसको आधा काटते हुए दूसरा वृत्त बना हुआ है, फिर दोनों को सटाते हुए इसमें फिर वृत्त बना हुआ है। इसमें भी ऐसे ही वृत्त बना हुआ है, फिर आधा कटा हुआ है, फिर इसमें सटते हुए, दोनों में सटते हुए फिर एक वृत्त बना हुआ है। लेकिन इसमें देखिए आप लोग, इसमें पहला वृत्त बना, फिर यहाँ पे दूसरा वृत्त बना,
आधा काटते हुए, फिर तीसरा भी काट रहा है, मतलब ये एक दूसरे को सभी को काट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सब देखिए सटा हुआ है सिर्फ, ना कि काट रहे हैं, लेकिन इसमें काट रहा है। तो आप लोग को उत्तर इसी को देना है क्योंकि ये अलग है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा प्रश्न। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में, तो इसमें वृत्त बना हुआ है, इसमें कुछ आकार बने हुए हैं। यहाँ पे वृत्त बना हुआ है, कुछ आकार बने हुए हैं। हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें आंसर क्या है और कैसे इसमें इसको हल किया है। हम लोग इसके आधार पे उत्तर देंगे। तो पहले हम लोग वाइट पेपर पे इसको ड्रॉ करेंगे। आप लोग को वाइट पेपर पे इसलिए ड्रॉ किया जा रहा है या करवा रहे हैं हम, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके कि ये बन कैसे रहा है और इसको बनाया कैसे जाए, समझाया कैसे जाए। इस वजह से हम इसको बना रहे हैं पेपर पर, नहीं तो इसको हम इसी में समझा देते हैं किताब में ही। बट आप लोगों को अगर बना बना के दिखाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग अच्छे से जो है पेपर देंगे और पेपर निकल भी जाएगा, मुझे पूरा भरोसा आप लोगों पे। तो ये हो गया पहला फिगर। पहला फिगर इस प्रकार से बना हुआ है, ये पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा फिगर बनाएंगे, जो दूसरा चित्र बना हुआ है तो इस प्रकार से बना हुआ है। देखिए इसको, जो भी चित्र बना हुआ है उसको 4 भागों में काटा गया है और ये जो है इसमें समझ लीजिए कुछ लिखा हुआ है या भरा हुआ है, आप कुछ भी समझ लें इसमें। ये इसमें हो गया, ये हो गया दूसरा। और फिर यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है इस प्रकार से, तो इसका आकार यहाँ पे ऐसे मिलाया हुआ है। तो मैंने बताया कि कोई भी चित्र बना हुआ है उसको बराबर 4 भागों में काट दिया गया है। फिर इसमें भी इसी प्रकार से है, ठीक है, कुछ लिखा हुआ या भरा हुआ, आप जो भी समझे इसको। ये हो गया तीसरा ऑप्शन। अब चौथा देखेंगे। चौथे के लिए अब यहाँ पे बना हुआ है, यही आकार इस प्रकार से बना हुआ है, कैप्सूल के आकार का ये दोनों है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसको भी आधे से काट के बराबर भागों में बांट दे रहे हैं, 4 भागों में। और इसमें भी इसी प्रकार से कुछ लिखा हुआ है या भरा हुआ है, जो भी समझे आप। अब हम लोग देखेंगे क्या देख रहे हैं इसमें। इस सभी चित्रों में हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये फिगर है, फिगर में 3 भाग खाली है, 1 भाग में भरा हुआ है। आप चाहे लिखा हुआ समझें या भरा हुआ समझें, जो भी समझना हो आपको। यहाँ पे 1 भाग में सिर्फ भरा हुआ है। और फिर इसमें देखिए दूसरे में क्या है, 4 भाग में से 2 भाग में भरा हुआ है। फिर तीसरे में देखिए, तीसरे में 3 भाग खाली, 1 भाग भरा हुआ है, जैसे पहले में था ऐसे तीसरे में है। और इसमें चौथे में देखिए, चौथे में भी वही कर रहा है, सेम टू सेम, ठीक है। तो इसमें भी यही कर रहा है। देखिए बच्चों, इसमें आप लोग 2 प्रकार से उत्तर लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूजन भी मान सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग उत्तर यही लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 फिल किया गया है, 2 चीज भरा हुआ है और सभी में सिंगल सिंगल है, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया। अगर आप लोग और किसी माध्यम से अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें एक माध्यम से आप लोग सही और कर सकते हैं। जैसे ये लाइनें जो खींची हुई हैं इस प्रकार से खींची हुई हैं, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए कुछ भरा हुआ है या लिखा हुआ है, सेम टू सेम इसी प्रकार से भरा हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें भी इसी प्रकार से, मतलब ये रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, जिस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन ये वाले में देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इस वाले में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये अलग नियम लगा रहा है। आप लोग ये समझ सकते हैं, अलग नियम है। तो इसको हो सकता है कभी सही हो जाए, लेकिन इसमें ज़्यादातर मतलब ये फॉलो कर रहा है कि इसमें सभी में 1 है, इसमें 2 है। तो इस वजह से आप लोग आंसर इसी को लगाएंगे, क्योंकि यही सही ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं प्रश्न। कन्फ्यूजन भी जो रहेगा हम उसको दूर करवा देंगे। इस वजह से आप लोगों को समझा दिए कि ये इसमें कन्फ्यूजन भी रहता है। कभी कभी बच्चे इस प्रकार से समझ लेते हैं कि ये लाइन जो है इस प्रकार से है, इसमें दूसरे प्रकार से है, तो आप लोग उसको लगा दें आंसर, ये ना लगाएं। तो जो ज़्यादा अंतर ज़्यादा दिखेगा आप लोग उत्तर उसी में लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे छठा प्रश्न। इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे, ये चित्र देख रहे हैं आप लोग, तो हम इसको पहले ड्रॉ करेंगे, इसके बाद में आप लोग को समझाएंगे कि क्या इसमें कह रहा था, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये फिगर बना हुआ है इस प्रकार से, और इसको आधे से ऐसे बांटा हुआ है, ये पहला फिगर है। और फिर यहाँ पे दूसरा फिगर है, इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है, ये हो गया पहला त्रिभुज। और इस प्रकार से उल्टा एक त्रिभुज और ऐसे बना हुआ है, सेम टू सेम त्रिभुज ही है, बस इसका आकार ये इधर से ऊपर बना हुआ है, ऊपर से नीचे बना हुआ है, बस ऐसे हो गया, थोड़ा सा हिल उल गया है, तो इस पर ध्यान ना दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो गया।
अब हम लोग दूसरा देखेंगे। अब यहाँ पे है क्या है, एक फिगर बना हुआ है इस प्रकार से, षष्ठभुज जिसको 6 भुजाएं हैं इस प्रकार से बना हुआ है। और यहाँ पे एक फिगर और बना हुआ है इस प्रकार से, ये भी षष्ठभुज है इस प्रकार से, ये हो गया तीसरा। और यहाँ पे 2 वृत्त बने हुए हैं इस प्रकार से, ये हो गया चौथा। तो बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा कि जो भी चित्र बना हुआ, मान लीजिए ये आयत है, ये भी आयत है, लेकिन इसमें दोनों आयत एकदम सट सट के एकदम सटा दिया गया है। जैसे आप लोगों को मैं समझा दूं, नीचे फिर से समझा दे रहा हूँ। इसमें इसका मतलब ये हो रहा है कि ये एक आयत ऐसे बना हुआ है, तो एक आयत और ऐसे ऐसे बना के इसी में लाके ऐसे सटा दिया हो, ये वाला देखिए ऐसे चिपक गया है एक दूसरे में। तो ये वाला ये है। अब इसमें देखिए, इसमें एक ऊपर से एक नीचे से ऐसे लाके मिला रहा है कि मतलब एक दूसरे के अंदर है थोड़ा थोड़ा सा भाग, ठीक है, ये दूसरे चित्र में। और तीसरे चित्र में भी देखिए वही से सेम टू सेम किया है, मतलब ये जो भाग बना हुआ था उसी में थोड़ा सा लाके अंदर करके फिर इसको बनाया हुआ है। इसमें वृत्त में भी सेम टू सेम वही किया है कि थोड़ा सा भाग लेके, इस सभी में थोड़ा थोड़ा सा भाग लेके बनाया है। और इसमें भाग अंदर नहीं लिया है, भाग को सिर्फ सटा दिया है। तो इसमें अंतर ये वाला है और उत्तर यही होगा, ठीक है। उत्तर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और प्रश्न जो समझा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो कोई चीज़ तो आप लोग उसको कमेंट करेंगे, उसको प्रश्न को पूछेंगे हमसे, ताकि हम लोग उसमें जो है हम कुछ सुधार कर सकें जो भी आप लोग को समझ में ना आ रहा हो। तो अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। आप लोगों को फिगर पहले दिखा देते हैं इस वजह से, ये ताकि आपको पता रहे कि ये मैं फिगर कौन सा फिगर बना रहा हूँ। ये बुक है अरिहंत का, नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश के लिए। जो बच्चे प्रवेश लेना चाहते हैं नवोदय में, जवाहर नवोदय में, उनके लिए ये प्रश्न है। और आप लोग आप किताब ले लीजिए और आप लोग इसी के माध्यम से बढ़िया से अच्छे से पढ़िए। और मैं इसको पूरा किताब पढ़वाऊँगा जब तक ले आप लोगों का पेपर ना हो जाए। मैं इसको बार बार रिवीजन भी करवाता रहूँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा। और आप लोग देखिए 7वां क्वेश्चन अब इसके बाद। तो इसमें 7वां क्वेश्चन है, मैं ड्रॉ करूँगा इसको और इसके बाद में आप लोगों को समझाऊँगा कि ये कैसे कैसे हल कर रहा है इसको। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन। तो 7वां में क्या कर रहा है, इसमें जो है कुछ फिगर बने हुए हैं इस प्रकार से, तो हम बनाएंगे इसको। तो ऐसे पहले बना हुआ है और इसमें ये वाला भाग ऐसे पेंट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से एक तीर अंदर की तरफ ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया पहला। अब हम लोग दूसरा चित्र बनाएंगे। इसी में 4 ऑप्शन दिया रहता है, आप लोगों को पता है, ऊपर से लेके नीचे तक आप लोगों को दिख रहा होगा। अब फिर ये एक काले की साइड में किया हुआ है अब की बार, और तीर यहाँ से लगा हुआ है। ये हो गया दूसरा। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। तीसरा इस प्रकार से है, मतलब ये ऑप्शन ये इस प्रकार से बना हुआ है और यहाँ पे काली लगा हुआ है और यहाँ से तीर ऐसे है, ठीक है। और ये हो गया तीसरा। अब हम लोग चौथा बनाएंगे। चौथा इस प्रकार से बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पे कालिक लगा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। और इसका तीर यहाँ से लगा हुआ है और ये चौथा ऑप्शन है। अब बच्चों इसमें देखिए आप लोग, इसमें जो है कालिक, जिस साइड में कालिक लगा हुआ है, जैसे आप मान लीजिए चित्र कैसे भी बना हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है आप लोगों को चित्र कैसे बना हुआ है, लेकिन जिस साइड में कालिक लगा हुआ है, देखिए कालिक यहाँ पे है तो चित्र अंदर की ओर, ये जो तीर लगा हुआ है अंदर की ओर देखिए इशारा कर रहा है कि कालिक यहाँ पे लगा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए कालिक लगा हुआ था, चित्र थोड़ा सा घूम गया, लेकिन ये जो तीर अंदर की ओर इंगित कर रहा है कि कालिक इधर लगा हुआ है। इसमें भी देखिए वही कर रहा है कि कालिक यहाँ पे लगा हुआ, तीर अंदर की तरफ लगा हुआ, लेकिन इसमें चौथे नंबर में आप लोग देखिए अच्छे से, इसमें क्या कर रहा है, ये कालिक तो यहाँ पे लगा हुआ है, तीर भी लगा हुआ है, बट तीर जो है अंदर की तरफ होना चाहिए था, इस साइड में होना चाहिए था, क्योंकि ये बता रहा है कि इसी साइड में कालिक लगा हुआ है। देखिए तो इसमें जो है ये बाहर की तरफ दिखा रहा है कि ये लगा तो इस साइड में, इसको इस साइड में होना चाहिए था, लेकिन लगाया है कि इस साइड में, तो ये तीर उल्टा लगा हुआ है। इस वजह से आप लोग आंसर इसी को लगाएंगे, क्योंकि ये जो है सही आंसर है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए।
ये किसी प्रकार से अंडा नुमा दिख रहा है चित्र। ये कुछ लग रहा है कि जो है बॉल खेलने वाला एक खेला जाता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या कर रहा है, तो हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि ये क्या क्या कर रहा है और कैसे इसमें आंसर क्या लगाना है। तो ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे और चित्र पहले बनाएंगे वाइट पेपर पर और इसके बाद बताएंगे कि ये कैसे बना हुआ है और इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो गया 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, तो इसमें ऐसे करके गोला बना हुआ है, सभी का निशान इसी तरह बना हुआ है। चलिए हम पहले गोला ही बना ले रहे हैं सभी में। ये गोला बन गया और इसमें यहाँ से ऊपर और नीचे दोनों कटा हुआ है, पहला हो गया। इसमें जो है बीच में ऐसे कटा हुआ है, ये दूसरा हो गया। इस वाले में यहाँ पे एक कटा हुआ है और एक यहाँ पे कटा हुआ है, मतलब ठीक वैसे ही ये तीसरा हो गया। और इसमें यहाँ पे कटा हुआ है और यहाँ पे कटा हुआ है, ये हो गया चौथा। तो बच्चों आप लोग खुद बताइए कि इसमें आंसर कौन सा हो सकता है। आप लोग खुद सोच के बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इसका आंसर आप लोग खुद देंगे। देखिए ये सब बाहर बाहर कटा हुआ है, इसमें भी बाहर बाहर कटा हुआ है, इसमें भी बाहर बाहर कटा हुआ है, इसमें बीच में कटा हुआ है। तो इसका आंसर यही होगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो इसका उत्तर यही है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।